हेलो मैं नमस्ते। एज़ यू ऑल नो कनाडा में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इतनी जॉब्स नहीं है, मार्केट काफ़ी डाउन हो चुकी है, इन्फ्लेशन काफ़ी है, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इतना होता नहीं है, अगर हो रहा है तो वो बहुत कम हो रहा है और जितनी इंडस्ट्रीज़ थी और डिफरेंट कंट्रीज से मूव हो रही है जहाँ पे उनको कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट मिले और वहाँ पे चीप लेबर मिल रही है और वहाँ पे आराम से प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि विंटर्स में यहाँ पे प्रोडक्शन करना बहुत डिफिकल्ट है। सारी इंडस्ट्री यहाँ पे वर्क नहीं कर सकती है, वो बात है अलग चीज़। आई वुड रिकमेंड यू वॉच माई अदर वीडियोस ऑल्सो रिगार्डिंग LMIA, स्टडी परमिट, वर्क परमिट और बाकी डिफरेंट प्रोविंस के रिगार्डिंग भी। लेकिन मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हाउ यू कैन अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। मिनिमम 4 से 5 हज़ार कैनेडियन डॉलर्स आप कमा सकते हो मंथली। डजेंट मैटर आप स्टडी परमिट पे हो, वर्क परमिट पे हो, कैनेडियन सिटीजन हो, PR होल्डर हो, और आप अपनी होम कंट्री से देख लो कनाडा आने वाले हो। आई वुड रिकमेंड यू लर्न दिस एंड इम्प्लीमेंट करना कनाडा में आके। इनके बारे में आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये कोई भी कर सकता है। और आपको मैं जितनी भी चीज़ें बोलने वाला हूँ 7 चीज़ें, इसमें से कई चीज़ें ऐसी है जो मैं खुद करता हूँ, कर चुका हूँ, मेरे पास ऑलरेडी लाइसेंस सर्टिफिकेट है। सो दिस इज द रीज़न आई जस्ट गिव यू हेड्स अप कि आप ये कर सकते हो, आप इसे इंप्लीमेंट करोगे एंड यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। बट आपको ये देखना होगा कि वो वाकई मार्केट क्या है, आप जिस प्रोविंस में रह रहे हो, जिस सिटी में रह रहे हो, उधर की मार्केट किस तरह की है। सो उसके अकॉर्डिंग ही आप उस पर इन्वेस्ट करना और यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड रिटर्न। जितने भी आपको मैं चीज़ें बोलने वाला हूँ, एंड कुछ चीज़ें इसमें ऐसी भी है जो आपको PR में भी हेल्प करेगी। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करना। एंड इफ़ यू वांट मिनी सेशन 1-to-1, जस्ट गिव मी अ DM on the Instagram. I would like fix a date and time for you and you have to pay a nominal fees. वो अलग चीज़ है। आज की शुरुआत करते हैं, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, बात करते हैं 7 बिजनेस आइडियाज़ जो आपको मैं बताने वाला हूँ। आई वुड रिकमेंड यू वॉच टिल द एंड और इसे इम्प्लीमेंट ज़रूर करना। कोई ना कोई आइडिया आपके काम ज़रूर आएगा। देखो एज यू ऑल नो कनाडा में PR लेना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। अगर आप ओंटारियो प्रोविंस में हो, ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस हो, क्यूबेक प्रोविंस में हो, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ PR और इतने पॉइंट्स नहीं बन रहे, ना ही PNP में, ना ही CL स्कोर में। सो आई वुड रिकमेंड यू, अगर आप अपनी होम कंट्रीज में दिख रहे हैं तो आपको मैं एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आपको लैंग्वेज सीखना पसंद है तो लर्न फ्रेंच। इट विल हेल्प यू इन पार्ट टाइम जॉब्स, फुल टाइम जॉब्स, आपको बहुत सारी चीज़ मिलती है, आपको आराम से जॉब मिल जाती है, वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो एंड साथ ही आप फ्रीलांसिंग किसी को सिखा भी सकते हो। यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। दूसरी चीज़, इसमें अगर आपको फ्रेंच आती है, आपको टेस्ट का एग्जाम देना होता है, टेस्ट डिवैल्यूएशन फ्रांसिस आपको एग्जाम देना होता है, उसका सर्टिफिकेट आपको मिलता है, जिससे आपको पता चलता है कि आपकी फ्लुएंसी कितनी है। अगर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, क्लियर कर ले, तो इट विल हेल्प यू इन PR ऑल्सो। सो हर चीज़ में आपको फ़ायदा ही है। जॉब्स भी मिल रही है, अगर स्टूडेंट हो पार्ट टाइम भी मिल रही है, अगर वर्क परमिट पे हो फुल टाइम भी मिल रही है, आपको PR में भी हेल्प करेगा, आप किसी को फ्रीलांसिंग पढ़ा भी सकते हो। सो हर मैं ये मान लो कि 5 उंगलियां घी में है। सो आई वुड रिकमेंड यू लर्न फ्रेंच, इट वुड हेल्प यू अ लॉट इन टर्म्स ऑफ जॉब्स एंड इन टर्म्स ऑफ PR। सेकंड बिजनेस आइडिया ये है कि अगर आपका कनाडा में घर है या अगर आपके पास रेंटेड प्रॉपर्टी है, लाइक टाउन हाउस है, लाइक बंगलो है, तो आप उसे Airbnb में लगा सकते हो एंड यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। सीरियसली यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। आप उसे हॉस्टल भी बना सकते हो, उसके आपको फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है, ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है, सिंपल फॉर्मेलिटीज़ होती है, आप उसे लगा सकते हो। क्योंकि कनाडा में होटल्स की, प्रॉपर्टीज़ की बहुत कमी है। अगर किसी पर्सन को एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस जाना हो या किसी पर्सन को एक सिटी दूसरी सिटी मूव करना हो, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ प्रॉपर्टी। और यहाँ पे रेंट पे लेना 1 महीने के लिए होटल बुक करना, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। तो आप बजट में रखो, चीप प्राइस में रखो, यू विल गेट अ लॉट्स ऑफ कस्टमर एंड यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। इट्स ऑल डिपेंड आप किस प्रोविंस में रहते हो, इट्स ऑल डिपेंड आप किस सिटी में रहते हो। बट अगर मेरे हिसाब से देखो, जो मेरा एक्सपीरियंस है, आप 10 से 15 हज़ार कैनेडियन डॉलर्स आप अर्न कर सकते हो मंथली आराम से। अगर आप हॉस्टल स्टार्ट करते हो, हॉस्टल स्टार्ट करते हो, अब वो भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंटेड है तो आई वुड रिकमेंड यू कि ओनर से पहले बात करना, कुछ भी उल्टा सीधा मत करना। मतलब ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी रेंटेड है, आप खुद रेंट पे रह रहे हो लेकिन आपने Airbnb में चढ़ा दिया है। डू इट इन अ लीगल वे। तीसरा इंपॉर्टेंट बिजनेस है वो है फूड इंडस्ट्री का। कनाडा में फूड इंडस्ट्री की बहुत डिमांड है और एक मेजर रोल प्ले करते हैं इन टर्म्स ऑफ GDP में। देखो, बंदा कमाता किस लिए है? खाने के लिए, घूमने के लिए, अपनी सारी चीज़ें पूरी करने के लिए। खाएगा नहीं तो मर जाएगा, ठीक है, ऑब्वियसली बात है। तो हम पैसा कमाते किस लिए और हम कनाडा क्यों आए हैं? जस्ट टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी होनी चाहिए पैसा कमाने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, और खाओ पियो ऐश करो। तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आप स्टूडेंट हो, वर्क परमिट पे हो, कैनेडियन सिटीजन हो, PR होल्डर, डजंट मैटर आपका क्या वीज़ा है, आपको फूड हैंडलिंग का एक सर्टिफिकेट लेना होता है। ये सर्टिफिकेट मेरे पास भी है, इससे आप ऑथोराइज हो जाते हो कि आप फूड इंडस्ट्री वाला वर्क कर सकते हो। तो चाहे आप अपने होम से भी करना चाहो, लाइक आपने कोई रेंटेड प्रॉपर्टी ले रखी है, आप डिफरेंट सिस्टम वर्क कर सकते हो एंड यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रोविंस में रहते हो, किस सिटी में रहते हो, और आपके कॉन्टैक्ट्स, रेफरेंस कितने हैं। यहाँ पे बहुत सारे फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, और वहाँ पे अपना को प्रमोट कर सकते हो। आप मंथली दे सकते हो, ऑफर दे सकते हो, डेली ऑफर दे सकते हो। हर किसी का डिफरेंट होता है। और यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी, साउथ एशियन कम्युनिटी, मिडिल ईस्टर्न कम्युनिटी, चाइनीज़, कोरियन, आपको जो भी बनाना पसंद है, जो भी बनाना आपको आता है, तो अच्छी चीज़ है। इट विल हेल्प यू प्रोफेशनली भी, पर्सनली भी, एंड यू विल अर्न अ रियली गुड अमाउंट ऑफ मनी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज़ें करते हैं, इवन स्टूडेंट्स ही करते हैं।
सो आई वुड रिकमेंड यू, अगर आपको खाना बनाना नहीं आता तो खाना ज़रूर बनाना, क्योंकि आपको यहाँ पे सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। एंड अगर आप ये बिज़नेस स्टार्ट करते हो आपके लिए बेनिफिशियल है। जो नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है ना, वो है वेब के रिगार्डिंग। तो कनाडा में वेब का बहुत बड़ा बिजनेस है। डजंट मैटर कोई भी पॉपुलेशन हो, कोई भी एज ग्रुप हो, चाहे वो यंग हो, मिड एज में हो या ओल्ड हो, हर किसी को नशा करना पसंद है। ये है वेब। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। वेब क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में कहो तो सिगरेट का ऑल्टरनेटिव होता है, ई सिगरेट होता है। इसको पफ कहते हैं, आपको पता ही होगा वेब के बारे में। इसका बिजनेस बहुत है, इसकी बहुत डिमांड है, बट आई हैव टू रिकमेंड यू, अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, आप ये स्टोर खोलना चाहते हो, बहुत बड़ा स्टोर खोलने की ज़रूरत नहीं है, छोटे स्टोर की ज़रूरत होती है। और साथ ही आपको इसका लाइसेंस लेना पड़ता है। जिस प्रोविंस में, जिस सिटी में खोलने वाले हो, चाहे वो सिटी हो, मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, रूरल एरिया हो, ये ज़रूर चेक करना कि वहाँ की डिमांड क्या है, वहाँ की मार्केट क्या है, और साथ ही साथ वहाँ पे कितने इस तरह के बिजनेस ओपन हैं। जितने ज़्यादा ओपन होंगे उतना कंपटीशन बढ़ेगा, और उतना कम प्रॉफिट होगा। जितने कम बिजनेसमैन होंगे, जितने कम लोग होंगे, जितने कम स्टोर्स होंगे, इन शॉर्ट उतना आपके लिए बेनिफिशियल है टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। एंड इसमें यू विल अर्न अच्छा खासा पैसा कमा लोगे। यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, सीरियसली बहुत पैसा कमा लोगे। लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट होती है, छोटे स्टोर खोलने की रिक्वायरमेंट होती है, और ईजिली आपको लाइसेंस मिल जाता है। जितने भी वेब के प्रोडक्ट्स हैं सारे कनाडा में इम्पोर्ट होते हैं, चाइना से आते हैं। एंड इट्स बहुत सारी कंपनीज़ हैं, 15-20 कंपनी हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, और हर एज ग्रुप का पर्सन यूज़ करता है। अबव 18 ही होता है, जो भी अबव 18 है वही से यूज़ कर सकता है कनाडा में। लेकिन इफ़ यू इन्वेस्ट ऑन दिस बिजनेस, डजंट मैटर आप वर्क परमिट पे हो, PR हो, कैनेडियन सिटीजन हो, ट्रस्ट मी यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। अच्छा खासा पैसा छापोगे। बट ये ज़रूर चेक करना कि जिस जगह पे खोलने वाले हो वहाँ पे इसकी डिमांड है या नहीं है। अगर डिमांड नहीं है देन यू आर जस्ट वेस्टिंग ऑफ योर मनी, तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपको प्रॉफिट बहुत कम होगा। सो ये ज़रूर चेक करना कि यहाँ पे स्टोर्स कितने हैं इस तरह के। तो जो नेक्स्ट बिजनेस है ना, वो है बार्बर के रिगार्डिंग। बार्बर की कनाडा में बहुत डिमांड है, सीरियसली। एंड इट्स ऑल डिपेंड आप किस प्रोविंस में हो, किस सिटी में हो, चाहे टाउन में भी हो, डिमांड इसकी तो हर जगह है। लेकिन आपको मैं इसमें एक एडवाइस करूँगा, सारी हाथ का खेल है। आपका हाथ कितना साफ़ है इस चीज़ पे, आपके पास कितने स्किल्स है, आपको कितने अच्छे से आता है, तो तभी आप पैसा कमा पाओगे। अगर आप सोचो कि मैं ट्रिमिंग करके कर लो, हल्की फुल्की कटिंग कर लो, तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। इसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। एंड इट्स वेरी ईजी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी होता है। आपको विदिन 1 या 2 डेज़ के अंदर आपको लाइसेंस सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन अगर आप बार्बर का काम करना चाहते हो, आई वुड रिकमेंड यू और एडवाइस यू कि अपने होम कंट्री सीख के आना, हाथ साफ करके आना। आपके पास जितने ज़्यादा आपके पास स्किल्स होंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, उतने आपके पास ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे। और दूसरी चीज़, ब्रेड ऐसा रखना कि लोग आपके पास अट्रैक्ट हो, डजंट मैटर। आपको मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, इसी में एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। मेकअप आर्टिस्ट, नील पेंटिंग का भी बिजनेस बहुत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। ऑन्टेरियो में, ब्रिटिश कोलंबिया में, क्यूबेक प्रोविंस में यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। डिफरेंट प्रोविंस में भी अर्न कर सकते हो, लाइक अल्बर्टा में, एडमंटन साइड, कैलगरी साइड, सस्कातून सिटी में, जो सस्कैचुअन में, मैनिटोबा में, विनीपेग में। देखो डिमांड हर जगह है, लेकिन सारी बात है घुमा फिरा के आपके पास स्किल्स कितने हैं। जितने ज़्यादा स्किल्स होगी उतना आपके लिए बेटर है, और उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, आपके पास कस्टमर्स आएंगे, एंड यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। एंड इट्स वेरी इजी टू गेट अ सर्टिफिकेट और लाइसेंस। ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बट आई वुड रिकमेंड यू लर्न फ्रॉम योर होम कंट्री एंड इम्प्लीमेंट हेयर। इट विल हेल्प यू पर्सनली भी, प्रोफेशनली भी। एंड लास्ट बिजनेस आइडिया जो है ना, वो है स्टिचिंग के रिगार्डिंग, टेलर के रिगार्डिंग। अगर आपको स्टिचिंग का वर्क, टेलर का वर्क आता है, ट्रस्ट मी यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि ऐसे स्किल्ड वाले लोग यहाँ पे कनाडा में बहुत रेयर है। मेरे पूरे एक्सपीरियंस में जितने मैं प्रोविंस में रहा हूँ, जितनी भी 100+ सिटीज़ में रह चुका हूँ, घूम चुका हूँ, या मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, आई नेवर हर्ड अबाउट कि कहीं कोई टेलर की शॉप है। मैंने आज तक सिर्फ एक टेलर की शॉप देखी थी, वो भी लंदन सिटी में देखी थी, कनाडा की, ओंटारियो प्रोविंस में। इसके अलावा मैंने कहीं भी टेलर की शॉप नहीं देखी है, कोई भी स्टिचिंग वर्क नहीं देखा है। ब्रैम्पटन में 1-2 जगह है जो मैंने सुना है, बट सिर्फ देखा मैंने लंदन में ही है। इसकी बहुत डिमांड है। इसमें भी आपको मैं रिकमेंड करूँगा और एडवाइस करूँगा, लर्न फ्रॉम योर होम कंट्री। आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, स्किल आपके पास होगी, आपको हर चीज़ बारीकी से समझाया जाएगा, आप समझ पाओगे, एंड यहाँ पे आके उसे इंप्लीमेंट करो। एंड ट्रस्ट मी यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि आप कुछ भी चीज़ें ख़राब हो जाती है, फट जाता है कपड़ा, तो उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा है ही नहीं, अगर बंदे को अपने आप आता है देन ही और शी कैन डू इट, क्योंकि उसके लिए मशीन होनी चाहिए। बट अगर आपके पास मशीन यहाँ पे खरीद लोगे, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है, लेकिन सस्ती भी नहीं होती है। बट ट्रस्ट मी, किसी कंपनी में वर्क करना है, या आप फ्रीलांसिंग सर्टिफिकेट आपके पास है, लाइसेंस है, आप खुद भी काम कर सकते हो, अपना खुद का स्टोर भी ओपन कर सकते हो। आपको स्टिचिंग का वर्क आता है, इसमें बहुत पैसा है। इसमें आपको एडवाइस करूँगा, इसमें पैसा तभी है अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन या मिनी सिटी में रह रहे हो, और किसी अच्छे प्रोविंस में रह रहे हो, तो वहाँ पे इसकी ज़्यादा डिमांड है। लाइक ओंटारियो में, क्यूबेक में, और ब्रिटिश कोलंबिया में, इवन अल्बर्टा साइड भी बहुत डिमांड है। डिमांड वहाँ पे ज़्यादा है जहाँ पे इमिग्रेंट्स ज़्यादा है, लाइक साउथ एशियन कम्युनिटी ज़्यादा है, मिडिल ईस्टर्न कम्युनिटी ज़्यादा है, या कोरियन या चाइनीज़ लोग थोड़े बहुत है, लेकिन वो भी इतना नहीं प्रेफर करते। अगर वहाँ पे साउथ एशियन कम्युनिटी है ना,
तो ट्रस्ट मी यू विल अर्न इट। एंड इसके लिए भी आपको अपने आप को प्रमोट करना पड़ेगा। व्हाट्सएप डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, डिफरेंट फेसबुक ग्रुप होते हैं, एंड यू शुड हैव अ वेबसाइट बना लेना अगर दिल करता है तो। बाकी इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन आप इसमें अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो, ट्रस्ट मी, क्योंकि इसमें कंपटीशन ना के बराबर है, क्योंकि सबको आता नहीं है और सबके बस की बात भी नहीं है। अगर आपको आता है तो लर्न इट, आप इसे अपना बिजनेस भी बना सकते हो अगर आपको बाद में बनाना चाहो तो, क्योंकि जितनी कम डिमांड होगी, जितनी ज़्यादा डिमांड होगी और जितना कम कंपटीशन होगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। सो मैं वीडियो को इम्पेंड करता हूँ, और एंड करने से पहले अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हो या आपके ऑलरेडी कनाडा में हो या आप कुछ पूछना चाहते हो किसी बिजनेस आइडिया के रिगार्डिंग, तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करना। आई वुड डेफिनेटली रिप्लाई यू। सो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड एन्जॉय लाइफ, टेक केयर।